रांची यूनिवर्सिटी लगातार हंगामा होता ही रहता है और ये फिर एक बार हंगामा हुआ है। फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद छात्रों को जिस तरह से फेल किया गया उसको लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विभिन्न कॉलेजेस के छात्र जो है सो यहाँ पर पहुंचे हैं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का ऑफिस में तालेबंदी करने का काम किया है। क्योंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है सो लगभग 1:30 बजे ऑफिस पहुंचे और उसके से देखकर जो है सो एबीवीपी के छात्र जो थे नाराज थे और उसके बाद वहां तालाबंदी करने का काम किया। बाद में एग्जामिनेशन कंट्रोलर की बातचीत के दौरान ये सारी बातें उन्होंने रखी कि किस तरह से उनका जो एप्लीकेशन तक को एग्जामिनेशन कंट्रोलर के यहाँ नहीं पहुंचाया जाता और साथ ही फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जिस तरह से कॉपी चेकिंग हुआ, जिस तरह से लोगों को मार्क्स दिया गया, उसको लेकर उनमें काफ़ी नाराजगी है। और इसी आंदोलन के माध्यम से रांची यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी समस्याओं को जल्द सुना नहीं गया और जल्द निवारण नहीं किया गया तो आगे और लड़ाई जारी रहेगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा है कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कोई भी एग्जाम कराने और उसका मूल्यांकन कराने के लिए जिम्मेवार होता है। मूल्यांकन कार्य जो है वो यूनिवर्सिटी के शिक्षक करते हैं और उनके संदर्भ में जो सूची है वो विभागाध्यक्षों के द्वारा प्रदान की जाती है और उन्हीं को यहाँ पे मूल्यांकन कार्य में लगाया जाता है। अब शिक्षक अपनी योग्यता और अपनी समझ और अपने विवेक के हिसाब से उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके हिसाब से अंक देते हैं। ये अभी जैसे आज ही का ये मामला है तो इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थी फेल कर गए। विद्यार्थी फेल कर भी सकते हैं या हो सकता है कि उनका मूल्यांकन कुछ त्रुटिपूर्ण रहा हो। इस दोनों संभावना से हमारा इनकार नहीं है, लेकिन इसका जब तक कि परीक्षण नहीं किया जाएगा, इसका समीक्षा नहीं किया जाएगा, तब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई होगी कि आखिर मामला क्या था। कोई विद्यार्थी एग्जाम देगा और वो पास ही करेगा, ये तो कहीं किसी भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है। तो टीचर को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के हिसाब से मूल्यांकन कार्य करना होता है, वो करता है। अब टीचर की क्या योग्यता है उस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। वो लोग नियुक्त होकर के आते हैं किसी वरिष्ठ संस्था के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या और किसी माध्यम से आते हैं। उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा सकते। लेकिन आज जो मामला है या जो भी मामला आता है कभी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के सामने में, उस पर संज्ञान लेकर के हम लोग जो भी यथोचित न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है वो करते हैं। सर, लगातार इस तरह का आरोप लगता है कि लगातार रिजल्ट आता है, देखिए, विद्यार्थियों में अनुत्तीर्ण होने के बाद उनको लगता है कि उनको उत्तीर्ण ही होना चाहिए और इस कारण से वो हर बार आते हैं। कई बार मूल्यांकन कार्य को दोबारा तरीके से उसका जांच कराया गया। कई बार पाया गया कि सारे विद्यार्थी जो आए वो पास नहीं किए। तो विद्यार्थी को आने से तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर सिस्टम में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई अवरोध है तो उसको जरूर दूर करने का हमारे स्तर से जो संभव है वो हम प्रयास। सेमेस्टर 5 को ही लेकर क्या है इस तरह का हो रहा है सर? लगातार सेमेस्टर 5 को लेकर के लगातार नहीं, सेमेस्टर 5 को लेकर के ये पहला ही मामला है जिसको ये अभी एप्लीकेशन का मामला छात्रों ने बताया कि सबमिट किए थे 10 तारीख को, अभी तक आपके पास 10 जनवरी को दिया गया था और उसके बाद से लगातार हम लोग सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम कराने में और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज का एग्ज़ाम कराने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि स्टाफ का बहुत क्रंच है, टीचर की बहुत कमी है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कम से कम भी तो 50 स्टाफ होने चाहिए जो कि 18 से 20 स्टाफ से काम कर रहा है। वही स्टाफ को क्वेश्चन बांधना है, वही स्टाफ को आंसर बुकलेट बांधना है, उसी स्टाफ को पहुंचाना है, उसी स्टाफ को ले आना है। उस क्रम में हो सकता है कि वो लगातार इस प्रक्रिया में व्यस्त रहने के कारण ना दिया हो, लेकिन वो जनवरी का है और अभी जनवरी महीना चल रहा है। सर, इस क्रम में छात्रों का हाँ, 29 तारीख हो गया, 12-15 दिन हुए हैं। हो सकता है कि इस व्यस्तता में वो देना, उचित स्थान तक पहुंचाना वो चूक गया हो। इस पर अब क्या तो छात्रों की जो मांग है उस पर हम लोग, उनका आवेदन है उस पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करके जो भी न्यायपूर्ण तरीके से उसका निपटारा होगा, जो न्याय उचित होगा वो हम करेंगे।
और जो सर सेमेस्टर एग्जाम्स लेट चल रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम को अपडेट करने के लिए ही हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में हमने 42 से 45 एग्ज़ाम कराए हैं और रिजल्ट दिए हैं। आपको नहीं पता है कि रांची यूनिवर्सिटी से 172 कोर्स एफिलिएटेड है और 172 कोर्स का मल्टीपल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब कि कम से कम 600 से 650 एग्ज़ाम हमको कराने होते हैं। स्टाफ का उतना ही क्रंच है, टीचर्स का उतना ही क्रंच है। ये तमाशा नहीं है, ये मजाक नहीं है। बोलने के लिए आरोप आप कुछ लगा दे सकते हैं, कुछ लिख दे सकते हैं, कुछ बोल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा वस्तु स्थिति को भी समझिए कि क्या है एक्चुअल में इशू। कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक बार घुमाएंगे आपका 1 साल पीछे चला जाएगा और आपका सारा इवैल्यूएशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। वैसा नहीं हो। उसमें वही सीमित लोग हैं जिनको कि हर एग्जाम में लगाना है और उन्हीं से हमको वो प्रतिफल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज रांची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में करीबन 10 बजे से सारे महाविद्यालय के सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट गड़बड़ी हुआ, रिजल्ट 6 जनवरी को आया। उसके बाद सारे छात्र सेमेस्टर 6 की परीक्षा में व्यस्त हुए। परीक्षा कल समाप्त हुआ। सारे छात्र यहाँ पहुँचे, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक इंतजार किए। विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संजय सर की अनुपस्थिति देख करके सारे भड़के। हम लोग सब मिल करके बात किए, सर आए। सर का कहलाम ये है कि हमारा काम है एग्ज़ाम का डेट निकाल देना और हमारा काम है एग्ज़ाम का डेट निकालने के बाद उसका रिजल्ट निकाल देना, बस। वो कभी किसी कॉलेज, सर स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ये मेरा काम है ही नहीं कि हम किसी महाविद्यालय के कंट्रोलर से बात करें, सबसे बड़ा बात। दूसरा कि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो शिक्षक मूल्यांकन किया है, हो सकता है उनके मूल्यांकन में गलती हो। तो जब मेरा सवाल छात्रों के तरफ से ये है कि हम जब समय पे फीस दे रहे हैं, हम जब समय पे परीक्षा दे रहे हैं, हम सब कुछ जब समय पे कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति आती है कि हर बार छात्रों को भुक्तभोगी होना पड़ता है। महाविद्यालय का खेल विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय का खेल महाविद्यालय में। बच्चे चक्कर काट करके थक जाते हैं, लास्ट में फिर 1 साल उसी में चक्कर काटने में बीत जाता है। फिर वो बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम दे दे। ये पहली बार नहीं हुई है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई। अभी तक एक विश्वविद्यालय एक भी ऐसा कोई भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिखा सकता है जिसमें गड़बड़ नहीं होती है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बैंड कंपनी को यहाँ पे ला करके विश्वविद्यालय धन उगाही का केंद्र हो गई है। हम एक स्पष्ट रूप में कहते हैं कि डिग्री कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, डिग्री छात्रों के संघर्षों का परिणाम होना चाहिए, और ये कागज का टुकड़ा हो गया है। आपके पास यहाँ रिजल्ट है कि 38 नंबर जो बच्चा लाया है उसको आप A ग्रेड दे रहे हैं। जिस विषय में 6 बच्चा एग्जाम दिया है, 6 के 6 को आप 0 नंबर दे रहे हैं। क्या मेहनताना में 1 नंबर नहीं मिलेगा? मेरा सवाल ये है। इन सभी मांगों को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक का घेराव किए। परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसकी समीक्षा करेंगे और जो उचित न्याय होगा उसको करेंगे।